नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वेदिला मैत्री त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत अमेरिका से लेकर दिल्ली तक ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ी है। दिल्ली में आज तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन पूरे शहर में घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो यहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें अमेरिका के वर्जीनिया शहर की हैं। वर्जीनिया में भीषण बर्फबारी हो रही है और तापमान माइनस में पहुंच गया है। अमेरिका में बर्फबारी से करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अमेरिका के 6 राज्यों में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी है। और दिल्ली में कोहरे और ठंड के डबल अटैक का असर ट्रेन और विमानों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली आने और जाने वाली करीब 15 ट्रेनें देर से चल रही हैं और 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द भी हो गई हैं। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं। मयूर विहार फेज 1 के डीएनडी प्लाजा पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम हुई है। मौसम विभाग की माने तो खुले इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी करीब 100 से 200 मीटर के आसपास दर्ज की गई है और इसके चलते दिल्ली के अंदर लोगों को गाड़ियां चलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स को ऑन करके गाड़ियां चला रहे हैं। लगातार पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है, जिसके चलते दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों के अंदर सर्दी अचानक से बढ़ गई है और अब कोहरे की भी दोहरी मार यहां पर झेलने को मिल रही है। साफ तौर पर आने वाले दिनों में भी यही आलम रहने वाला है। अगर हम सर्दी की बात करें तो करीब 4.6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है शनिवार की रोज। मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ नरेश विश्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली वासी जहां शीत लहरों से परेशान थे तो वहीं आज दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं और दिल्ली में विजिबिलिटी जो है करीबन 300 मीटर है। इस समय हम दिल्ली के आईटीओ पे खड़े हैं, जहां वाहन चालक इस वक्त भी अपनी गाड़ियों को हेडलाइट जला के चल रहे हैं। अगर सुबह के तापमान की बात करें तो सुबह का मिनिमम टेम्परेचर 4.6 डिग्री सेल्सियस है, जो यानी कि आज की सुबह भी एक सर्द सुबह के तौर पे दर्ज की गई है। बढ़ता हुआ कोहरा कहीं न कहीं अपने साथ हादसों को लेकर आता है, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि कोहरे के समय अपने वाहन चलाते समय अपनी हेडलाइट्स को लो बीम पर रखें, पार्किंग लाइट जला के चले और सबसे अहम बात, अपनी गाड़ी को जो है कम गति में चलाएं और आगे वाले वाहनों को देखकर चलें, जिससे कहीं न कहीं कोहरे में होने वाले हादसों से आप बच सकते हैं। कैमरामैन गुलशन के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। शनिवार सुबह राजधानी दिल्ली को कोहरे ने अपनी चादर में लपेट लिया। बात की जाए अगर विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी मात्र 50 से 100 मीटर के बीच ही रह गई। इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं मौजूद हूं अक्षरधाम मंदिर के पास। अगर यहाँ के जो कोहरे की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोहरा कितना ज्यादा घना है और विजिबिलिटी मात्र जो है 50 से 100 मीटर के बीच ही रह गई है, जिसके चलते सड़क पे चलने वाली गाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी तरीके का सड़क हादसा ना हो, इसके लिए जो गाड़ियां हैं वो अपने इंडिकेटर्स जला के चल रही है, ताकि पीछे चलने वाली गाड़ी को आगे चलने वाली गाड़ी की स्पीड का अंदाजा रहे और किसी भी तरीके का सड़क हादसा ना हो सके। इसके लिए लोग तमाम तरह के जो उपाय हैं या तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो बरत रहे हैं। बात की जाए अगर कोहरे की तो शुक्रवार रात 11 बजे के बाद से ही राजधानी दिल्ली में कोहरा पड़ना शुरू हो गया था और जैसे जैसे रात बढ़ी वैसे वैसे राजधानी दिल्ली में कोहरा भी
घना होता चला गया। दिल्ली के बाहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो दिल्ली के बाहरी इलाकों में कोहरा काफी ज्यादा घना है और वहां पर विजिबिलिटी मात्र 20 से 30 मीटर ही रह गई है। मौसम विभाग ये साफ कर चुका है कि 24 तारीख के बाद राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ेगी और कोहरा बहुत ज्यादा होगा, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आज शनिवार सुबह राजधानी दिल्ली में कोहरा घना होता जा रहा है, तापमान नीचे आ रहा है, तो जाहिर तौर पर अगर आने वाले टाइम में कोहरा इसी तरीके से बढ़ता है तो राजधानी वासियों को एक बार फिर ठंड और कोहरे से दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन देव के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी ठंड से ठिठुरन लगातार जारी है और साथ ही जारी है कहर कोहरे का। जी हां, एनसीआर में हम मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाएं तो सुबह से ही आज कोहरा निकला हुआ है और इस कोहरे की वजह से सड़क और रेल दोनों यातायात प्रभावित हुए हैं। करीब 2 दर्जन ऐसी ट्रेनें हैं जो एनसीआर में देरी से चल रही हैं कोहरे की वजह से। और तापमान की बात करते हैं तो एनसीआर में आज तापमान सुबह 6 डिग्री पहुंच गया था। सुबह के 9 बजे की तस्वीरें आप एनसीआर में देख रहे हैं और इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो इस वक्त भी तापमान 8 डिग्री है और जिन स्कूली बच्चों को स्कूल जाना है उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है और आप इन्हें गर्म कपड़े पहने हुए देखेंगे। बेटा, ठंड कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। आपको लगता है स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ाई जानी चाहिए? हाँ। कितनी मुश्किल होती है सुबह घर से निकलने में? घर से निकल नहीं पाते। इन बच्चों का भी यही कहना है कि सुबह के वक्त घर से नहीं निकल पाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, उससे कपकपी बहुत ज्यादा है और लोग भी अपने अपने उपाय किसी तरह से तलाश रहे हैं, चाहे वो रोड पर निकले क्योंकि अपने अपने गंतव्यों तक सुबह जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, जैसा कि हम बता रहे हैं, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है स्टूडेंट्स को, तो उन सबको अपने अपने उपाय तलाशने पड़ते हैं, चाहे गर्म कपड़े पहने या रास्ते में रुककर अलाव तापते हुए लोग भी हमने कई बार दिखाए हैं और निश्चित तौर पर लोग अलग अलग उपाय इस तरह तलाशते हैं। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये सर्दी और ज्यादा कहर बरपा सकती है। हालांकि आज की बात करें तो दिन में कुछ हद तक धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। यूरोप की हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन मौसम बढ़ गई है और मौसम एजेंसी स्काईमेट की ये रिपोर्ट है। आपको बताते हैं कि आखिर यूरोप की वजह से यहां ठिठुरन क्यों बढ़ी है। यूरोप से आने वाली हवाओं की वजह से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 15 जनवरी के बाद यूरोप का मौसम बदला है और उसके बाद सीधे इसका असर भारत में पड़ा है। उत्तर भारत में खास करके ध्रुवीय चक्रवात और आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से यूरोप अमेरिका के मौसम में यह बदलाव हुआ है। साथ ही यूरोप में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक पहुंची हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। पाक अफगान के बाद हिमालय तक ये ठंडी हवाएं पहुंची हैं और देश के भीतरी इलाकों में ठंडी हवाओं का ये असर हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर दिल्ली में इतनी देर से ठंड क्यों आई, इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी लेट ठंड आई? कहा यह जा रहा है कि सर्बिया की हवाएं पहले भी हिमालय तक पहुंचती थी, जिनको वजह माना जा रहा है इतनी ठंड का, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में मौजूद था वो इन हवाओं को हिमालय पार करने से रोक रहा था। लेकिन दिसंबर से लगातार ये पश्चिमी विक्षोभ इन हवाओं को रोक रहा था। पिछले 4 दिनों से कोई नया विक्षोभ नहीं बना और इसी की वजह से सर्बिया की हवाओं को भारत में घुसने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से भारत में इस तरह से ठंड पड़ने लगी। सर्बिया की हवाओं की वजह से पहले जम्मू कश्मीर का पारा गिरा, फिर कश्मीर के बाद मैदानी इलाकों का मौसम और ठंडा हुआ और अब ये हवाएं राजस्थान के रास्ते मुंबई तक पहुंच गई हैं। तो वजह यह बताई जा रही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था भारत के ऊपर, उसकी वजह से सर्बिया से आती हुई कड़ाके की ठंड रुक जा रही थी, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ नहीं है और इसकी वजह से ये हवाएं भारत में घुस रही हैं। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता गीतम श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम ब्रिज पे। अमूमन इस जगह से जो अक्षरधाम मंदिर है वो साफ साफ दिखता है, लेकिन ठंड और कोहरे का जो प्रकोप है उसके कारण अक्षरधाम मंदिर यहाँ से बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। साथ ही साथ सड़क पे हर थोड़ी दूर पे विजिबिलिटी जीरो होती जा रही है। लग रहा है जैसे कोहरे ने अपनी सफेद चादर में पूरी दिल्ली को उड़ा दिया है। तापमान की बात करें तो आज सुबह का तापमान 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। साथ ही साथ कोहरे को लेकर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। हर थोड़ी दूर पर जो कोहरा है उसके कारण यहाँ पर गाड़ी चलाने में भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है उसको जला करके ड्राइव कर रहे हैं, पार्किंग लाइट्स ऑन करके ड्राइव कर रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है उसको लेकर तमाम तरह की सावधानियां भी बरतनी पड़ रही हैं और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड का कहर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ऐसा लग रहा है मौसम विभाग के मुताबिक कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से छुटकारा मिलता हुआ ही नहीं नजर आ रहा है और पिछले 5 साल में ठंड और तापमान का किस तरह का पैटर्न रहा है ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2016 की अगर बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस, 2015 11 डिग्री सेल्सियस, हम इस समय का तापमान आपको बता रहे हैं। 2014 की अगर बात करें तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। 2013 में फिर गिर गया 5 डिग्री सेल्सियस। 2012 में 7 डिग्री सेल्सियस और 2011 में 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये जाहिर तौर पर आंकड़ों से समझ में आ रहा है कि 2016 में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा माना जा रहा था कि ठंड जो है वो दिसंबर में ज्यादा होती है, लेकिन इस बार ठंड उतनी दिसंबर में नहीं पड़ी और वो ठंड का एक तरह से यू टर्न कहा जाएगा। जनवरी में जितनी ठंड पड़ती है अमूमन उससे कहीं ज्यादा ठंड पड़ रही है।